गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रेम शंकर सीआरसीसी परमालपुर अंग्रेजी की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अंग्रेजी का 8वीं क्लास का पहला लेसन पढ़ेंगे। एक पोयम है, बहुत ही सुंदर पोयम है और बच्चों आपके लायक है। जो आप सोचते हैं बस उसी के बारे में है। कविता का नाम है आई वंडर और इसके जो कवि हैं वो कोई गुमनाम कवि हैं एनॉनमस। एनॉनमस का मतलब होता है गुमनाम। तो देखते हैं इस गुमनाम कवि ने क्या लिखा है। आई वंडर। आई वंडर का मतलब होता है मैं सोचता हूँ, मैं आश्चर्य करता हूँ, मतलब है। यानी इस कवि के मन में क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कुछ हमेशा जानने का इच्छुक। किसी भी चीज़ को वो कवि देख रहे हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, उसमें क्यों हुआ, वो क्यों है, वो ऐसा क्यों, कैसे हो गया वो। तो हमेशा उनके मन में क्यूरियोसिटी होती है। जैसे बच्चों आपके भी मन में क्यूरियोसिटी होती है। आप हमेशा पूछते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं कि सर ये है तो ऐसा क्यों है, या अपने माता पिता से भी पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों है। तो कवि भी जो भी चीज़ें देखता है वो अपने बचपन में है, और जो भी चीज़ें देखता है उसके मन में क्यूरियोसिटी होता है और वो बड़ा ही आश्चर्य से उसके बारे में सोचता है। ही वंडर्स। तो इसीलिए इसका नाम आई वंडर रखा गया है कि मैं सोचता हूँ, मैं आश्चर्य करता हूँ। क्या कवि आश्चर्य कर रहे हैं? आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। कवि बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि कवि सोचते हैं कि ये घास हरी ही क्यों होती है। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। और हवा, बहती हुई हवा को हम विंड कहते हैं, और रुकी हुई हवा जो हम हवा सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको एयर कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड बच्चों। एयर यानी रुकी हुई हवा जिसको हम सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, और जब वो हवा जब बहने लगती है तो डेट इज कॉल्ड विंड। और जब बहुत तेजी से बहने लगती है, आंधी जिसको कहते हैं, तो स्टॉर्म हो जाता है वो। तो वो सोचते हैं कि ये घास हरी क्यों है। वाई, आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। और विंड कभी दिखाई क्यों नहीं देता, हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देती। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट। किसने पक्षियों को घोंसला बनाना सिखाया। बच्चों आप जब भी जानते हैं, हम अपना घर जो बनाते हैं, पहले मिट्टी से बनाया जाता था घर, अब ईंटे का पक्का मकान बनाया जाता है। तो इसको बनाने वाले सीखते हैं, बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती है, इसकी पढ़ाई होती है, जिसको सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। सिविल इंजीनियर होते हैं, वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर मकान बनाते हैं। तो हम पढ़ते हैं तब इसको जानना सीखते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो पक्षी हैं या कोई अन्य जानवर हैं जो अपना घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, उन्होंने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, किसने सिखाया उनको ये काम। तो कवि हमेशा ये सोचते हैं कि हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। चिड़ियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। टॉट, टॉट माने सिखाना होता है, टीच का यह सेकंड फॉर्म है, टॉट। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। और पेड़ों को किसने रेस्ट करना सिखाया है, यानी आराम करना सिखाया है। अब हम जब भी देखते हैं पेड़ों को, तो जब वो हिलते डुलते नहीं हैं, एकदम स्थिर रहते हैं, माने हवा के झोंके से वो हिलते डुलते नहीं हैं, एकदम स्थिर रहते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ इस वक्त आराम कर रहे हैं। लेकिन जब हवा चलती है और वो झूमते हैं इधर से उधर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो खेल रहे हैं हवा में। तो जब वो हिलते डुलते नहीं हैं तो कवि उस समय सोच रहे हैं कि कैसे, किसने सिखाया पेड़ों को रेस्ट करना, आराम करना किसने सिखाया। Oh, when the moon is not quite round, where can be the missing bit be found? वो आकाश में देखते हैं मून को, चंद्रमा को। तो हमेशा आप भी देखते हैं बच्चों, हमेशा चंद्रमा गोल ही नहीं रहता, कभी थोड़ा सा भाग कटा रहता है, कभी आधा भाग कटा रहता है, कभी पूरा होता है। तो कहते हैं कवि की, सोचते हैं when the moon is not quite round, जब मून पूरा गोल नहीं होता, where can the missing bit be found। तो बिट माने होता है टुकड़ा। तो उसका जो मिसिंग बिट है, यानी जो टुकड़ा लुप्त हो गया है, भुला गया है, तो वो कहाँ चला जाता है।
हम तो सभी जानते हैं बच्चों, लेकिन एक छोटे बच्चे जो कि नहीं जानते हैं वो तो यही सोचेंगे कि आधा मून दिखाई दे रहा है तो आधा जो बचा हुआ टुकड़ा वो कहाँ गया उसका। तो ये भी कभी भी छोटे बच्चे हैं और ये हमेशा उनके मन में ये ख्याल आता रहता है, सोचते रहते हैं कि उसका बचा हुआ टुकड़ा आखिर गया कहाँ। Who lights the stars when they blow out? जब तारे निकलते हैं रात को तो उनको जलाता कौन है। जैसे रात होती है तो हम अपने घरों में दिया जला देते हैं या बल्ब जलाते हैं तो जलाना पड़ता है, लेकिन स्टार्स जब हमको दिखते हैं रात में तो उनको जलाता कौन है। जैसे वो सोच रहे हैं कि यह कोई एक बल्ब है जिसका एक स्विच है, ऑन करने पे जलेगा और उसको ऑफ करने पे बुझ जाएगा। तो उसी तरीके से वो तारों को भी सोच रहे हैं कि आखिर कोई ना कोई तो तारों को जलाता होगा तब ना वो दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा तो कोई बात है नहीं, लेकिन वो बच्चे हैं ये सोच रहे हैं कि उनको जलाता कौन है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश आउट, और जो बिजली चमकती है उसको कौन चमकाता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। बच्चों रेनबो के बारे में जानते हैं, बरसात अभी चल रहा है, बारिश हो रही है, तो आपने कभी कभी देखा होगा कि आकाश में धनुष के आकार का कई 7 रंगों का बहुत बड़ा सा धनुष आकार का दिखाई देता है, तो उसी को रेनबो हम कहते हैं। तो उनके मन में हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर ये 7 रंगों में इस धनुष को रंगा तो किसने रंगा, कैसे ये 7 रंगों में रंगा गया, किसने रंगा। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई। फ्लफी, फ्लफी का मतलब होता है हल्का फुल्का। तो उनको लग रहा है कि ये वो सोच रहे हैं कि ये क्लाउड्स जो है बादल, वो हमेशा जैसे आकाश में बहुत ऊंचा उनको टांग किसने दिया है, यानी बादल हल्के होते हैं और वो हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, आकाश में तैरते रहते हैं। तो उनको ये उन्होंने इसलिए क्योंकि वह जैसे लग रहा है कि किसी ने लटकाया हो, वो तैरते रहते हैं हवा में, आकाश में, तो उनको लग रहा है कि बादल बहुत हल्के हैं, इसलिए उन्होंने बादल के लिए फ्लफी शब्द का प्रयोग किया है। तो एंड हैंग, हैंग का मतलब होता है टांगना, तो एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, तो ये हल्के फुल्के जो बादल हैं उनको इतनी ऊंचाई पर टांगा किसने। वाई इज इट नाउ डू यू सपोज। ये सब कैसे हैं, क्यों हैं, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं, कभी ये पूछ रहे हैं। डैड डैड वोंट टेल मी इफ ही नोज, और वो अपने पिताजी से भी के बारे में सोच रहे हैं कि अगर पिताजी को पता भी होगा तो भी वो हमें नहीं बताएंगे। क्यों ऐसा सोच रहे हैं बच्चों, क्योंकि वो अपने पिता से हमेशा सवाल पूछते रहते होंगे कि पापा चिड़िया को किसने नेस्ट बनाना सिखाया, किसने क्यों हवा क्यों नहीं दिखाई देता है, घास क्यों ग्रीन होती है, जो चांद का बचा हुआ टुकड़ा है आखिर वो कहाँ चला गया है, स्टार्स को किसने जलाया, इस तरीके के इस 7 रंगों के रेनबोज को किसने पेंट किया, बादलों को किसने टांग दिया उतनी ऊंचाई पे। तरह तरह के सवाल जो बच्चों के मन में आते हैं उनके मन में भी आते रहे हैं और वो अपने पिताजी से तरह तरह के सवाल पूछते हैं। तो बच्चों आपको क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पिताजी तो तंग हो गए होंगे पढ़ाते उनको समझाते समझाते, और यही कारण है कि उनको लग रहा है कि पिताजी बताते नहीं होंगे, बार बार वो सवाल पूछते होंगे, उनको लग रहा है कि पिताजी को आता भी था लेकिन वो हमको बताते नहीं हैं। तो ये एक कविता है, बड़ी सुंदर कविता है बच्चों, और आप जो सोचते हैं वो कभी भी वही सोच रहे हैं, तो वो भी बच्चे हैं आपकी तरह, तो ये आप ही से संबंधित है। चलिए, हमें आशा है कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइजेस को लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय बच्चों एंड टेक केयर।